देश का सबसे बड़ा महासंग्राम, जनता जनार्दन वर्सेस सरकार, लोकसभा चुनाव 2024। और इस चुनावी यात्रा में हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में, और यहाँ पर हम लोगों की राय जानेंगे कि किस तरीके से सरकार का समर्थन या फिर जनता द्वारा सरकार का विरोध किया जा रहा है। हम जानेंगे कि सरकार के पिछले 10 सालों में क्या विकास कार्य हुए और क्या परिवर्तन की मांग उठ रही है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है भाई साहब? नवीन कुमार। किन मुद्दों पर सरकार को आप चुनना चाहते हैं 2024 में? अगर मुद्दे की बात है तो हम शिक्षा पे चुनना चाहते हैं, बेरोजगारी पे चुनना चाहते हैं, महंगाई पे चुनना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, इस पे सरकार चुनी जाती है। तो शिक्षा और रोजगार ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार कौन शिक्षा और रोजगार के बारे में ज्यादा बात कर रही है, ज्यादा अच्छे से काम कर पा रही है? अब आज के डेट में तो हम इंडिया को ही, जो इंडिया गठबंधन बना है जी। वही कर पा रही है। इंडिया गठबंधन। जी जी। इंडिया गठबंधन द्वारा अभी आज जो देश के गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है, उनका ये कहना था कि जनता का जिहाद वर्सेस विकास का चुनाव हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर? हम विकास पे बात करेंगे। जी। हम लोग युवा हैं। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जिहाद इंडिया गठबंधन कर रहा है और विकास बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन कर रहा है। क्या कहेंगे आप? इस सरकार में जी। सबसे ज्यादा अगर बात होती है तो शिक्षा पे नहीं होती है। जी। वो धर्म पे बात होती है, जी। मंदिर पे बात होती है, हाँ। मुस्लिम पे बात होती है, हिंदू पे बात होती है। जी। क्योंकि युवा ये नहीं सोचता, युवा को ये चाहिए कि उसको शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले, रोजगार मिले। इस पे बात होनी चाहिए। उसको लव से नहीं मतलब है, न जिहाद से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न मंदिर से मतलब है। अगर मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर किसी को खाने को नहीं देगा। सरकार तो कह रही है कि मंदिर बनवा दिया, धर्म को हमने काफी ऊपर उठा दिया, तो इससे लोगों का बड़ा फायदा हो रहा है। नहीं नहीं, धर्म एक ऐसा चीज मतलब आस्था है। लोगों को धर्म में आस्था होती है। धर्म किसी से मतलब पूछ के, न मोदी जी से पूछ के, न शाह जी से पूछ के, ऐसा कोई बात नहीं है कि जिसे धर्म के बात में, धर्म में सबकी आस्था होती है। जी 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 जी। आप भाई साहब किसको चुनने जा रहे हैं इस बार? कहाँ, देश में या यहाँ? मऊ में हम खड़े हैं तो मऊ की ही बात करेंगे कि यहाँ पर किसको आप जिताने का काम करेंगे? यहाँ राजू राय। अच्छा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है राजू राय। जी जी। यहाँ की जनता लगभग मूड बना चुकी है उनको जिताने अच्छा। का। तो भाजपा कह रही है कि 400 पार करेंगे, और यहाँ पर सुभाषपा का भाजपा के साथ गठबंधन है, तो कैसे ये 400 पार होने जा रहा है, इस पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 400 पार एक जुमला है, भाजपा का एक जुमला है 400 पार। हाँ। और उस जुमले के सहारे यह पार करने जा रही है अपनी नैया, लेकिन 400 पार नहीं हो पाएगा। ये लोग चुनाव पूरी तरह हार रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि 370 हमने लागू कर दिया, उसका वो जो अनुच्छेद था हमने वो सब हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, और जो लोगों को 5 किलो राशन दे दिया। तो क्या इतना कुछ काफी नहीं है विकास के बारे में? 5 किलो राशन से विकास होगा, बताइए आप? 5 किलो राशन से नहीं, यहाँ रोजगार चाहिए लोगों को। हाँ। रोजगार से विकास होगा। हाँ। महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि महंगाई कंट्रोल करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मोदी जी जो वादे कर रहे हैं कि हमारी 10 साल में काफी विकास कार्य हुए हैं, तो क्या ये वादे किस तरीके से, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? कहाँ विकास हुआ है बताइए आप? आप चारों तरफ घूम रहे हैं, हाँ। माननीय जर्नलिस्ट हैं आप हर जगह आपको जाना होता है, लेकिन विकास कहाँ दिख रहा है? हाँ। कौन सा विकास है? मंचों से क्यों नहीं बोल रहे हैं उस विकास को? हाँ। नहीं बोल रहे हैं। मंचों से केवल हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, यही हो रहा है पूरे चुनाव भर। अच्छा। मंचों से उनको अपने विकास के बारे में बोलना चाहिए अगर विकास किए हैं तो। जी जी। लेकिन ये मोदी जी की एक रैली बताइए जिसमें उन्होंने अपने विकास के बारे में बात किया हो। मोदी जी तो रैली में जो भीड़ उमड़ रही है, कह रहे हैं कि ये विकास की वजह से ही उमड़ रही है। नहीं, वो केवल 5 किलो राशन का नाम ले रहे हैं। अच्छा। कोई विकास का नाम ले रहे हैं। अगर 5 किलो राशन ही विकास है हाँ। तो दुर्भाग्य इस देश का। एक आम जनता होने के नाते आप सरकार को या आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम आम जनता को यही कहना चाहेंगे, 10 वर्ष की सरकार है और यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं प्रचंड मात्रा में फैली हुई है। हम अपने तरफ से इस देश की जनता से कहना चाहेंगे कि इस बार परिवर्तन करें और माननीय राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। ये एक भाई साहब हैं हमारे यहाँ पर खड़े हैं, चाय की दुकान पर मिले हैं। किसको वोट कर रहे हैं भाई साहब आप? हम लोग एनडीए वाले हैं, एनडीए को वोट कर रहे हैं।
नहीं वो तो एनडीए हमको कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि हम कार्यकर्ता हैं, कोई झूठ तो है नहीं। किसी भी आम आदमी से पूछना क्या मतलब कार्यकर्ता क्या हम लोग जो है वोट देने वाले हैं, वो कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता है। हम लोग वोट देने वाले हैं वोट ये नहीं और डालेंगे? हम लोग नहीं वोट डालेंगे और हम लोग मोदी जी को वन साइडेड वोट देने वाले हम लोग भी हैं। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि जो मोदी जी ने कर दिया है इस देश के लिए, शायद किसी पार्टी 70 साल तक जिस पार्टी ने 370 पर बात तक नहीं किया, उस 370 को खत्म करने का अगर किसी साहस था तो शायद नरेंद्र दामोदर दास मोदी में था। 370 से आपको कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे बगल में मेरे मित्र हैं, उनकी बच्ची जो है जम्मू कश्मीर में एमडी में एडमिशन हुआ है। पहले बच्चों को जम्मू कश्मीर में सीट नहीं अलॉट थी यहाँ के बच्चों का। इस साल से जाके पता कर लीजिए सर, जम्मू कश्मीर में हमारे बच्चे जाके पढ़ रहे हैं। ये मुझे फायदा हुआ है, ये फायदा हुआ है। क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? तो जम्मू कश्मीर में इतना काम किया है। जम्मू कश्मीर से भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, भाजपा के सहयोगी लड़ रहे हैं। कहाँ सहयोगी? भाजपा के कौन? सहयोगी लड़ रहे हैं, गठबंधन में प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ। एनडीए गठबंधन में कौन कौन है बताएंगे क्या? एनडीए गठबंधन में तो 37-38 है, सबका मुझे याद नहीं है। तो जो जम्मू- मेन है मुझे याद है। जम्मू मैं कश्मीर नेता में नहीं हूँ, मैं एक आम जम्मू कश्मीर में एनडीए गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। हम भाजपा का नहीं लड़ रहा है, लेकिन भाजपा के सहयोगी का एनडीए का लड़ रहा है। कौन सा है वो वहां पर एनडीए का कोई कैंडिडेट है ही नहीं। नहीं भी लड़ रहा है, लेकिन यहाँ की जनता को कुछ चीजें साफ साफ दिख रही हैं। क्या दिख रहा है? पत्थरबाजी बंद हो गई, आतंकवादी घटना कितना कम हो गया, ये जनता को दिख रहा है। किसी भी से पूछ लीजिए कि रोज 2 लोग 4 लोग और पत्थरबाजी कितनी होती थी, ये जनता को दिख रहा है। वो यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी बताएं। ये कर रहे हैं कि 370 की जो बात कर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर 370 जितना पैसा इस सरकार ने वापस कराया है, जितने लोग लेकर भागे थे, आज तक किसी की सरकार में 1100 से 3000 करोड़ रुपए आया। विपक्ष सुनिए विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि ईडी जिसके यहाँ छापा डालती है, भाजपा में शामिल होने के बाद क्लीन चिट दे देती है। क्लीन चिट नहीं दे रही है। आज ही देखिए, क्लीन चिट की जो बात एकदम पढ़ते लिखते नहीं है। आज देखिए, आज उनके ऊपर जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के पास आज सुप्रीम कोर्ट ने केस जो है दर्ज करके, केस तो दर्ज था, आज उसपे जो है वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने लिया तो उसमें सरकार का क्या? फाइल हो गया, आज फाइल हो गया, पेपर पढ़िए, आज हो गया। अरे कह रहे थे ये ब्रजभूषण शरण सिंह के पास हो गया। कोई केस को नहीं दबा सकता है। ईडी और काफी देर से भाई साहब हमारे कुछ कर रहे हैं, आराम से विकास की हमारे भाई साहब लोग कह रहे हैं, हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि धारा 370 नहीं हटाई गई, ठीक, 35 से नहीं घटाई गई। इतना यहाँ बहस कर रहे हैं, इनके एक भी बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई ये मंच से बोल दे कि धारा 370 नहीं हटाई गई, उनसे कहिए कि मंच से वो बोले ना। अगर आपको इतना दुख, आप मंच से बोल के देखिए, जनता रिएक्शन बता देगी। जनता रिएक्शन 2014 में बताई, 2025 में बताई, अरे 2019 में बताई, 2024 में बताने जा रही है। इसमें बताने की दुराय नहीं है। 2024 में कितनी सीटें लेकर के एनडीए अपनी सरकार बनाएगी? एनडीए गठबंधन 400 पार सीट लाने जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो विरोधी परेशान है, ये इसलिए नहीं परेशान है धारा 370, वो अपनी धारा और अपना संविधान बचाने में परेशान है। इस समय वो कुछ नहीं जानते। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम राघवेंद्र है। ना उनको विकास से मतलब है, ना उनको देश से मतलब है। उनको सिर्फ मतलब है एक चीज से, अपने परिवार से। एक ही परिवार के 5-5 लोग सांसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक, वो भी परिवारवादी से 5 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये बगल में माननीय नेताजी के एक परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ से। पिछले जब 2020 में चुनाव लड़े, उसके बाद फिर अब आए हैं। उससे पहले पूछने तक नहीं आए आजमगढ़ की जनता को कि हम परिवार से सैफई गए थे, सैफई से अभी तक आए नहीं, कहाँ थे? हाँ, इन्हीं के परिवार में जब 2012 से 17 तक सैफई में रंडी का नाच नच रहा था। मंदिर बन रहा है तो खराब लग रहा है? हाँ, करोड़ों रुपए का चीना विकास हो रहा है, खराब लग रहा है। इसी यही विकास छोड़िए, आप अपने मीडिया से दिखाइए विकास, यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ। जो पुल 40 साल से जाके देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। खाली विकास
हाँ कौन? आप चलिए चलिए आइए सरकारी भैया ने परिवारवाद की बात की, भैया ने परिवारवाद की बात की। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। अरे यार बात कर रहे थे भैया ने परिवारवाद की बात की। 1 मिनट, भैया ने परिवारवाद की है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को, कंवर भूषण सिंह को टिकट दिया गया। राजनाथ सिंह के बेटे विधायक है। और आप देख लीजिए स्वयं बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह का बेटे। आप देख लीजिए परिवारवाद का क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं? व्यक्तिगत नहीं होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लिखे हो ना, भारतीय जनता पार्टी का पंकज भटकते रहे। व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय से लेकर दिल्ली 40 साल तक पढ़े लिखे हो ना। आप बहुत देर होता है 30 लाख नौकरी की है दरकार, 30 लाख नौकरी की है दरकार। अब की बार राहुल गांधी सरकार जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की झूठा पार्टी है। अगर 15 लाख रुपए सबके अकाउंट, 2014 से पहले हम भी उस समय मैं एमबीबीएस था, सरकारी नौकरी लात मार दिया 2014 से पहले। और 2014 के पहले 14 में सरकार भाजपा की बनी, मैं लात मार दिया। काहे की बेरोजगारी तो मोदी जी में बढ़ी थी। अभी हमारी उम्र 70 सालों की सरकार थी, ये बेरोजगार था ही नहीं। राहुल गांधी में बेरोजगार है। अभी हमारी उम्र 9 साल है, क्योंकि कंगना रनावत जो है उनके हिसाब 2014 में भारत आजाद हुआ है। इसके पहले आजाद हुआ नहीं था। इसके पहले इनके पास कुछ नहीं। जो शर्ट ये कहते हैं कि नेहरू जी ने क्या दिया, नेहरू जी ने ये दिया कि बोल पा रहे हैं, अम्बेडकर ने ये दिया कि बोल पा रहे हैं। नेहरू जी ने ये दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रधानमंत्री के आपकी ना इन लोगों का गठबंधन इतना मजबूत है कि जिस दिन 2 दावेदार थे, रुके, जिस दिन 2 दावेदार थे तो देश 2 टुकड़ा हुआ। आज 9-10 दावेदार है। देखिए 9-10 टुकड़े में बांटने का काम यही राहुल गांधी करेंगे। जिस दिन 2 दावेदार थे प्रधानमंत्री सरकार के, 2 देश में बटा, सरकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जिस दिन 9 दावेदार होंगे, 9 देश में बांट के रखेंगे। में नहीं बटे, आज बढ़ जाएंगे। 70 साल में 2 पाकिस्तान से 1 पाकिस्तान से 2 पाकिस्तान करा दिए। ये इंदिरा गांधी का पावर था। राहुल गांधी की सरकार में देखिए, राहुल गांधी सरकार में विकास होगा। अब ये लोगों को लग रहा है विकास है, तो हम देखिए अब ये देखिए, बताइए जितनी चोरी इसमें हुई है। 69,000 भर्ती शिक्षक घोटाला जो है, देखिए सतीश द्विवेदी द्वारा शिक्षा मंत्री थे। अभी 2018 वैकेंसी में इसमें इनने जो चोरी किया है भर्ती में, हाई कोर्ट का निर्णय में 68 सीट चोरी कर ली है, तो भी तैयार नहीं है। अब इनको क्या कहें, मानने को तैयार नहीं है। ये लोग मानने को तैयार नहीं, तो उसको कह नहीं सकते। हमारे हिसाब से अगर इनको लगता है जो पार्टी अपने परिवार का सार, जो पार्टी अपने राहुल गांधी ने अपने दादी को, पिता को खो दिया, अब ये कहेंगे कि मतलब कि बाहर की सरकार, विदेश से आए हुए। अगर विदेश से भी आए तो भारतीय कानून कहता है कि अगर आपके में से पिता में से मातामही में से पितामही में से कोई भी भारत का नागरिक है और वो विदेश में शादी करता है, तो उसका लड़का भारतीय माना जाएगा। अब ये भारतीय कैसे संविधान बिना संवैधानिक बात कर लेते हैं? ये संविधान। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। क्या बताइए? आपने सुना? नहीं, मैं सुना नहीं। मैं इनके गाने उस पे बजा रहा हूँ। चलिए, इन्होंने कहा, देखिए ये स्टिकर हमको सामने दिख रहा है। मेरी आवाज सुनो, आवाज सुनो। 70 लोकसभा घोषी मऊ 2024 पीपीपी मेडिकल कॉलेज, हमें चाहिए सरकारी मेडिकल कॉलेज। ये भाई साहब हमारे खड़े हैं एक यहाँ पे। कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा, क्या आपकी मांग है सर? बहरहाल आपने लिख रखा है काफी कुछ, लेकिन अपने मुंह से बता दीजिए। सोई हुई घोषी की जनता को जगा रहा हूँ। ऐसे जगाएंगे सोई हुई? ऐसे ही जगा। सरकार से क्या मांग रख रहे हैं आप? सरकार से मेरी उपरोक्त मांगे हैं जी। आने वाली सरकार है या स्टेट सरकार है, 4 मंत्री हमारे जनपद में हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि जो है जी हमारी मांगों को पूरा करें। अच्छा, ये भाई साहब जो है, इनका आप बोर्ड देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि इसको कैप्चर करें। पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज हमें चाहिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। असम जाने के लिए ट्रेन, चेन्नई जाने के लिए ट्रेन, बुनकरों को 100 रुपए पर
पावर लूम बिजली बिल फिक्स, किसानों को 100 रुपए पर ट्यूबवेल बिजली बिल फिक्स, मऊ आनंद विहार सुपर एक्सप्रेस में शिवगंगा एक्सप्रेस जैसी सुविधाएं चाहिए। तो इस पर कौन सी सरकार अपना एक्शन लेती है? क्योंकि भाई साहब ने बताया कि यहाँ से 4 मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भी ये सुविधाओं का अभाव है मऊ में। भाई साहब से मैं बात करूंगा, किसको वोट देने जा रहे हैं भाई साहब यहाँ पे? हम लोग मोदी जी को विकास के नाम पे वोट करेंगे। 10 साल में विकास कार्यों की जो झड़ी लगी है, सरकार भी कई सारे अपने विकास के वादे गिना रही है, कैमरे की तरफ देखिएगा, तो उसको लेकर के आप क्या देखते हैं कि 10 साल में कितना विकास कार्य किया गया है? 10 साल में सड़क, नाली, पानी, खड़ंजा, अभी आप जहाँ खड़े हैं सड़कों पर डिवाइडर, हमारे शहर का विकास काफी डेवलप हुआ है और अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं जिसे कहा जा सकता है। इसके पहले हम लोग पूर्वांचल में कभी विकास नाम की कोई चीज देखे नहीं थे। इन विकास जो कुछ भी दिख रहा है इन मोदी युग के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद ही दिखा है। निश्चित तौर पे आने वाला कल मोदी जी के साथ में खड़ा है, देश का युवा मोदी के साथ खड़ा है और आने वाला कल भी मोदी जी के साथ होगा। अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि विकास वर्सेस जिहाद। उनका कहना है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव चल रहा है और कांग्रेस जिहाद की बात करती है और बीजेपी विकास की बात करती है। क्या कहेंगे आप इस पर? जिहाद की बात कर रहे हैं, हमारे देश में जिहाद के कई तरह के प्रकार है, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म जिहाद के नाम पे। नहीं तो 10 साल से सरकार तो भाजपा की ही है, तो किस तरीके से आप जिहाद के बारे में आप परिवर्तन देखा होगा, आपने पूरे देश में परिवर्तन देखा कि स्थितियां बदल चुकी है। अब कहीं से आपको बम विस्फोट की खबरें नहीं आती है कि चेकिंग हो, कहीं इस तरह की पथराव हो, ढेला पत्थर चले। नहीं, अभी कुछ दिन पहले एयरफोर्स के ऊपर जो है अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में, धारा 370 हट चुकी है, उसके बाद भी अटैक चल रहे हैं और अटैक नहीं चल रहे हैं। अटैक ये चीजें हो सकती है, कभी कभार कोई घटना आ गई है उसके सामने उसका मुंहतोड़ जवाब मिलता है। अच्छा, हाँ, आतंकियों के जनाजे में लाखों की भीड़ नहीं दिखती है। ये बुरहान बानी से लेकर के याकूब मेमन से लेकर जिसमें 10 लाख की भीड़ें लगी रहती थी, वो सिस्टम अब खत्म हो गया है। आतंकवादी अगर आएंगे देश में तो उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश की सेना से लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स और ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीमें बूथ लेवल पर, रूट लेवल स्तर पर काम कर रही है। रोजगार को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि भारत युवा प्रधान देश है, तो यहाँ पर रोजगार की कितनी आवश्यकताएं देखी जा सकती है? क्योंकि सरकार ने वादा किया था 1 करोड़ रोजगार हम हर वर्ष देंगे 2014 में। इस देश में जब से मोदी सरकार बनी है, आपने देखा होगा रेलवे का काम निरंतर चल रहा है। रेलवे नित्य प्रगति पथ पे अग्रसर है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, 4 लेन 6 लेन सड़कों का जाल, इसमें लाखों नहीं करोड़ों रोजगार बनते हैं, लोगों को दिख नहीं रहा। PPT मॉडल हॉस्पिटल बने हैं, बड़े बड़े एम्स बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, गोरखपुर जैसी जगह पे एम्स खाद की फैक्ट्री बनी है। अभी कुछ और रोजगार के अवसर निश्चित तौर पे काम करने पड़ेंगे। मऊ जनपद में हम घोसी में खड़े हैं, यहाँ स्वदेशी कॉटन मिल बंद पड़ी है। हम आगामी सरकार से आह्वान करते हैं कि जब कभी ये सरकार बने, यहाँ के सांसद अगर हमारे बनते हैं, निश्चित तौर पे संगठन के NDA गठबंधन कर राजभर जी हमारी मांग होगी कि स्वदेशी कॉटन मिल को पुनः चालू किया जाए और यहाँ पे हजारों लोगों को रोजगार मिलने की अपार संभावना है। इस चीज पर काम करना होगा सरकार को। हमारे साथ युवा भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। रोजगार को लेकर आप क्या देखते हैं? भाई साहब ने कहा रेलवे में बहुत सारे रोजगार मिल रहे हैं। सब ठेका पट्टा पे काम होता है। जो बेरोजगार आदमी है उसको मतलब समझ लीजिए 5,000 से 6,000 रुपया महीना दिहाड़ी में इसी में काम करवाया जाता है। क्या घर चलेगा इसमें, ये सोच लीजिए। सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत सारा विकास कर दिया पिछले 10 सालों में, अब हमें और फिर मौका दीजिए और हम फिर और आगे ज्यादा विकास कार्य करेंगे। अभी तो ये एक समझ लीजिए झलक था, ये बता रहे हैं। ये 10 साल बहुत होता है। 10 साल में लड़का जो है पैदा होके चलने लगता है और ये बहुत समय दिया गया है, जिसमें जो है अगर रोजगार की बात करें तो जीरो रहा इस क्षेत्र में, जीरो विकास है इनका। चाचा किसको वोट दे रहे हैं आप? जो विकास के लिए कार्य करे उसके लिए। कौन विकास कौन कर रहा है? विकास तो अब पिछले 10 साल में दिखाई दे रहा है आपको। विकास हुआ है मतलब? हाँ, जाहिर सी बात है। रेलवे ट्रैक्स जो है वो हाइपर इंटरलॉकिंग सिस्टम से रेगुलेट हो रहे हैं, बन रहे हैं और 4 लेन 6 लेन की जाल बिछी हुई है और जो भी नई इंडस्ट्रीज हैं वो आने के लिए इस देश में, इस प्रदेश में है, तैयार है। उनका जो है PPP मॉडल और तमाम सारे जो है वो चल रहा है प्रक्रिया, वो लंबी थोड़ी प्रक्रिया होती है। अच्छा। और इस देश में जो मेडिसिन का जो हब होना चाहिए वो नहीं है।
और उसमें करीब 10 साल लगते हैं, जो जुलाई 2014 में स्टार्ट हुआ था और जुलाई 2024 में पूरा होगा। तो कंप्लीट जो रॉ मटेरियल्स मेडिसिन के होते हैं वो आपके अंडमान निकोबार और सिलवासा और जो दमन दीव के टापूज में बन रहे हैं। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जो 10 साल की होती है, और जो हर इंडस्ट्री के लिए कम से कम 4 से 5 साल लग चाहिए। जो क्या नाम है प्रोसेस में है, कुछ इंडस्ट्री लग रही हैं कि किसी का EMU हुआ है और मतलब तमाम सारे चीजें चल रही हैं, लेकिन जो 65 साल में नहीं हुआ वो क्या नाम है 10 साल में एक पटरी पे आया, गड्ढे भरे हुए हैं। मतलब आप यहाँ पर सुभाषपा को जिताने की पूरी मतलब तैयारी कर चुके हैं। अब जो क्या नाम है आम जनता जो जिसको पसंद करती है वोट उसी को मिलेगा ना, हर जाति हर। तो खुलकर बता दीजिए ना हमारे। नहीं ये कैसे, देखिए हम उसकी बात करेंगे जो क्या नाम है राजनीतिक परिक्षेत्र के साथ कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी हो, जो देश के लिए एक जो गुप्त भाषा होती है उसमें उनको मैसेज जाए, जिसमें डीप स्टेट को साइडलाइन किया जाए, जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं, जो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ उनका, और जो आपके देश के अंदर साइलेंट डीप स्टेट है उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे इस देश का विकास नहीं होगा। मैंने जो कहा आप समझ रहे हैं, आप पत्रकार हैं और आप उस भाषा को समझ रहे हैं, मैं डिकोड नहीं कर सकता। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आगे कहा है किसको वोट दे रहे हैं भाई साहब आप? आपकी बात जो है हमारे ऑडियंस तक चली गई है। नहीं किसको वोट दे रहे हैं, एक मिनट, नहीं इसका नाम है भैया मतदान, इसका नाम है मतदान। हम अपने मत को दान नहीं दे रहे हैं। अब दान जो होता है, देने वाली बात तो नहीं पूछना, जो दान होता है पार्टी का नहीं, अरे रुकिए भाई, सुनिए इसका नाम नहीं एक मिनट सुनिए, मान लीजिए अरे हम बता रहे हैं भाई, रुकिए ना। इसका नाम है भैया मतदान, सुनिए इसका नाम है मतदान भैया, इसका नाम है मतदान। हम अपने मत को दान कर रहे हैं। और दान जो दिया जाता है वो दिखा के नहीं दिया जाता है, दान बता के नहीं किया जाता है, दान गुप्त दान होता है। हम किसको करेंगे ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। नहीं, विकास के जो दावे हो रहे हैं, तो विकास के जो दावे हो रहे हैं उन विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? पिछले 10 साल में कितने काम किए गए हैं? और हमारे विकास के मुद्दे होंगे, जो विकास करेगा ठीक है उसको वोट करेंगे, ठीक है। नहीं तो विकास के मुद्दे पर तो सारी राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं कि हम ये विकास कर देंगे, हमारा ये मैनिफेस्टो है, हम इस पर काम करेंगे, इस तरीके की जो है विकास कार्य को कर देंगे। तो उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। देखिए हम इतना पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, एक हम व्यवसायिक व्यक्ति हैं। उतना न मुझे जानकारी है, न उतना हम आपको बता पाएंगे। हमने बस आपने मतदान की बात आपने किया है, हम मतदान करेंगे, गुप्त मतदान करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से हम करेंगे बस। यहाँ का क्या चुनाव का जो यहाँ का असर है, कहीं ना कहीं अभी हम सुभाषपा के लेकर के आप बोल रहे थे कि आपको इस तरीके से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हम उस पर बात करेंगे इसलिए कि क्योंकि खुलकर पार्टी के नेता वो अपनी बात कहते रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो उस पर पूछना भी पत्रकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। अभी फिलहाल यहाँ का क्या माहौल है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। मैंने आपको इसलिए टोका कि यह पार्टी का चुनाव या देश बनाने का चुनाव, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये घोषी का उपचुनाव नहीं है कि हम दारा को देंगे या सुधाकर को देंगे। इस चुनाव में सरकार बननी है। जैसा कि आपने सवाल अन्य लोगों से किया, बड़ा अच्छा किया कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। सवाल यह बनता है कि भैया विकास हुआ कि नहीं, आप विकास के साथ हैं कि नहीं, विकास के नहीं साथ। चाचा जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, मैं भी बताना चाहूंगा। यही सड़क थी 4 से 4.5 घंटे लगते थे बनारस जाने में। पूर्व की सरकारें थी 12-12 हजार रुपया में टेंडर लगा के बोर्ड गड़वाते थे सड़क किनारे कि यह मेरे अधिकार में नहीं है, यह सड़क NHI का है, यह मेरे अधिकार में नहीं। मतलब आप गड्ढे में जाइए, हमें मत गरियाइएगा, यह मेरा नहीं है। इस सरकार ने ऐसा किया कि 1.5 घंटे में आप बनारस जाते हैं, 3 घंटे में लखनऊ जाते हैं,
बात करते हैं। आपकी सवाल मैं उठा दे रहा हूँ, जो सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि नहीं एक मिनट, हाँ कुछ बोल रहे हैं। 1.5 घंटे में जाते हैं, 2 घंटे में बनारस जाते हैं। ये नहीं दिखाई आजमगढ़ जाते हैं, यहीं से 4 लेन सड़क बनी हुई है, कोई टोल टैक्स नहीं लगता है उस पे। यहाँ से मऊ से आजमगढ़, यहाँ से बनारस चले जाइए, चाहे यहाँ से चले जाइए, मतलब उस पे चढ़ने के लिए भी जो है, चढ़ने के लिए भी बना इसी हाईवे पे होके जाना पड़ता है। आपका जो यहाँ से मऊ से आजमगढ़ के बीच बनी हुई है, उसके बाद जब उस पे चढ़ते हैं ना, तो 2 रुपए से 2.25 रुपए पर किलोमीटर देना पड़ता है, और इस पे भी 255 रुपए का आने जाने का टोल टैक्स है। तो क्या टोल प्लाजा भी नहीं देंगे? टोल प्लाजा भी इनके कहने का मतलब है कि इधर टोल देना पड़ रहा है और इधर नहीं देना पड़ वो रहा है। राज्य सड़क है, ये NH दोनों को जानिए, वो स्टेट हाईवे है। फिर तो सुनिए एक मिनट, एक्सप्रेस वे भी तो स्टेट का है, तो एक्सप्रेस वे पे पैसा जैसे टोल प्लाजा भी नहीं देंगे। हाँ, जैसे एक लोग कहे नहीं, जब इनको सवाल मिलेगा ना तो दूसरे की तरफ मुड़ेंगे। अब आप आइए, विकास की आप बात कर रहे थे ना, बड़ा अच्छा एक सवाल उठता है लोगों के मन में कि यह सरकार केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, आपकी सवाल मैं बोल रहा हूँ, यह सरकार केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बात करती है, शिक्षा की बात नहीं करती, स्वास्थ्य की बात नहीं करती। आपके मन में भी सवाल उपजता होगा, यही वह सब। अरे भैया, सब मुद्दा चल रहा है, विकास सड़क पे आ गया। भैया टोका टाकी मत करिए, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा खूब बढ़िया से, विकास पे ही आ जाते हैं। बोलिए सड़क को कितना देर सड़क, एक ही जगह रुक जाना है, शिक्षा और रोजगार, एक ही जगह रुक जाना है, आगे बढ़ना है। मंदिर मस्जिद पे बात करना चाह रहे हैं तो बात मैं मंदिर मस्जिद बातें नहीं कर रहा हूँ यार, तुम तो भैया जैसे क्या मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। पहले आप अपनी बात आप अपना सवाल रखिए, अपना सवाल रखिए। आप बात कर लीजिए। हाँ, आप मुद्दे दीजिए, मैं बात करूँ। नहीं शिक्षा नहीं, इन्होंने शुरू किया शिक्षा और रोजगार की, तो मुझको मतलब नहीं, मैं विकास से शुरू किया था, मैं विकास से शुरू किया था। बाबू आप विषय बता दीजिए, मैं बात करूँ। चलिए आप ही सवाल पूछ लीजिए। हाँ, मैं नहीं, दरअसल मेरा एक सीधा सा सवाल है, मुझको राजनीति से मतलब नहीं है। ये यहाँ पर जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, पढ़े देखिए, बस हमारा मुद्दा बस एक चीज है, हमारा किसी से विरोध नहीं है, यहाँ विरोध करने के लिए ना हम खड़े हुए हैं। हमारा एक मुद्दा था रोजगार, और मैं इसका डेटा लेके, चूंकि मैं कंटिन्यूअस पढ़ाई में ही हूँ और दुर्भाग्य से ना सिलेक्टेड भी हूँ, लेकिन सिलेक्टेड होने के बाद जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है बस वही नहीं मिला, 2 बार नहीं मिल, दो वैकेंसी में नहीं मिल चुका है। तो हम 2010 से हम चीजों को बता सकते हैं कि कौन सी भर्ती कब आई और कब जो है उसका समापन हुआ और किस कंडीशन में रही। मैं बता दूं आपको कि 2010 से IBPS नाम की एक संस्था हुआ करती थी, बैंकिंग का एग्जाम लिया करती थी, 50,000 के करीब जो है सालाना उसमें भर्ती होती थी, और उसमें जो है महिंद्रा जैसे संस्थान चला करते थे लखनऊ में। वो जो है उसकी कंडीशन आज की डेट में ये है कि IBPS की तैयारी करने वाला बच्चा रह नहीं गया कि कोई कहे कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। उसकी दशा ये खराब हो गई कि वैकेंसियां आनी खत्म हो गई। 2014 के बाद मैं एकदम नोटेड बता रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने खुद फॉर्म डालना छोड़ दिया। सच्चाई है कि जब 1000-1500 भर्ती आएगी, जहाँ 50,000 वहाँ 1500-2000 पे आ गए। उसके बाद आते हैं SSC पे। SSC की भर्ती ऐसी थी जो पूरे देश में लोगों को रोजगार दिया करती थी। SSC जो है मतलब बहुत अच्छी चलती रही, CPO SI दिल्ली SI तक में पद उसके भरे जाते थे। वो भर्तियां जो है यकीन मानिए 2017 के में ऐसा फंसाया गया उसको कोर्ट के माध्यम से कि आज की डेट में SSC का नाम लेवा कोई नहीं रह गया। SSC में MTS चलती थी, SSC ग्रेजुएट लेवल चलती थी, CPO SI की भर्तियां चलती थी, उसमें भी करीब 50,000 पद जो है हर साल भरे जाते थे, वो खत्म हो चुका है। UPSSC जो प्रदेश की UPSSC है, इसकी बात बता दूं कि 2000 मतलब एक तो ये संस्था बहुत बाद में शुरू हुई, 2017 तक तो इसमें भर्तियां हुई हैं, पद आए भी हैं। एकदम पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ 2012 से लेके आज तक इसके माध्यम से भर्तियां तो कुछ निकली, लेकिन एक पद पे आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, एक पद पे सिंगल पद पे ज्वाइनिंग नहीं हुई। जवाब दीजिए भाई साहब। तो 12 से 17 तक तो सपा की सरकार थी यार, आप किसको घेर रहे हैं मेरे समझे नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। सुनिए नहीं 2010 के बाद से आपने वोट नहीं दिया तो 4 साल क्या कर रहे थे? खाली आपको एक मिनट
एक मिनट भाई साहब, आराम से, इधर एसएससी जो है, एक मिनट, 2010 में बैंकिंग अगर बंद हो गई, 2010 तक चलती थी, तो 17 अब नहीं, क्या मतलब? देखिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट भाई साहब, अरे आप ये समझिए, आईबीपीएस, एक मिनट, आईबीपीएस और एसएससी, आईबीपीएस, गलत चीज मत बताइए, गलत चीज मत परोसिए ना। बोलिए आप बोलिए। इनका कहना था कि 2010 से हम तैयारी कर रहे हैं, 2014 के बाद से हमारे साथ समस्या आ गई, तो 4 साल ये क्या कर रहे थे? 2017 तक देश में अपने प्रदेश में इनके भैया जी की सरकार थी, ये भैयावादी हैं, तो भैयावादी हैं तो इनको भैयावादी। लेकिन ये एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, आईबीपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट में क्या इन्वॉल्वमेंट है? देश के रोजगार ये सारा सेंट्रल से ढूंढ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आईबीपीएस और एसएससी केंद्रीय संस्था है, वो केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य सरकार के अधीन नहीं। यार 14 तक किसकी सरकार थी? समझ ही नहीं पाए मेरी बात को, मेरी बात को समझ नहीं पाए। बैठ के समझा, हाँ बता देते हैं भैया, हमारी पीड़ा है। दूसरा बोली तो तू कर, हम सब यहाँ पर जो गतिविधियां बनी हुई है चुनावी सरगर्मी की, वो कहीं न कहीं काफी आक्रामक हैं, और लोगों को अभी यह तय करने में थोड़ा सा समय लग रहा है कि हमें किन सरकार को वोट करना है, किसके साथ जाना है। मऊ से कैमरा पर्सन विनय के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन।